लोकसभा चुनाव आने वाला है और देश में एक बार फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह किसान आंदोलन किसी न किसी रूप से लोकसभा चुनाव से प्रेरित है और विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए लोग इसको तूल दे रहे हैं। वास्तविक किसान अपने खेतों में हैं। तो हम किसानों की कुछ राय जानने आए और एक ऐसे किसान से मिल रहे हैं जो बस्ती जिले के प्रगतिशील किसानों में जाने जाते हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए अपना अहम स्थान रखते हैं। इन्होंने यहाँ पर, जहाँ मैं जिस प्लाट में हूँ, यहाँ पर इन्होंने दलहनी फसलों की फसल ले रखी है, जिसमें चना मटर के साथ तिलहनी फसलों में अलसी शामिल है और इन्होंने मसूर भी बो रखा है। इनसे बातचीत में पता चला कि ये जो बीज इन्होंने बोया है ये उन्नत वैरायटी का बीज है और अभी बाज़ार में इसकी आवक नहीं है। आमतौर पर किसानों को नहीं मिल पाता। इसको सरकार ने फ्री में बांटा था, इसका किट मुहैया कराया था और 15-16 किलो का जो भी किट दिया था उन्होंने अपनी फसल बोई है और बड़ी अच्छी है। मैं देख रहा हूँ मिट्टी, आप भी देख रहे होंगे, जुताई करके जैसे मिट्टी फसल को बोई गई थी, मिट्टी उसी स्थिति में है। यानी इस फसल को एक बार भी पानी नहीं दिया गया। अब आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चने की फसल को सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी सिंचाई पर आने वाली लागत शून्य। तो एक ऐसी फसल जिस पर लागत ही नहीं आती है, या कह लिया जाए खाद उर्वरक के नाम पर कुछ भी नहीं लगता है, सिंचाई के नाम पर कुछ नहीं लगता है, बस बीज और कटाई मड़ाई और जुताई में जो लगता हो, बुआई में जो श्रम में लगता हो, वही खर्चा आता है। तो आप पूरा सफ़ेदी देख रहे होंगे, यानी कहीं भी खेत को सींचा नहीं गया है और पिंक कलर के, बेहद ही गुलाबी कलर के फूल भी आने शुरू हो गए हैं। ये वैरायटी इन्होंने जो बताया ये RVG 202 है, जो बड़ी उन्नत वैरायटियों में गिना जाता है चने की। और इनसे जानते हैं कि ये जो चने की खेती कर रहे हैं और किसान आंदोलन, दोनों विचार हम जानेंगे। सबसे पहले खेती को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत बीजों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को लेकर के क्या सोच है आपकी? देखिए, सरकार जो है ये चाह रही है कि भारत पूरे विश्व में अपना नाम कर ले और बार बार सरकार इसकी घोषणा कर रही है। आज हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं। पूरा विश्व जो है हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मान रहा है कि हाँ, भारत में पहले विदेश वाले क्या चाहते थे, विदेश का कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता था तो भारत में हल्ला होता था, हाँ जो है प्रधानमंत्री आए, वहाँ के राष्ट्रपति आए। आज हमारे प्रधानमंत्री को पूरा विश्व चाह रहा, पूरा विश्व रट रहा है। तो इससे अच्छा प्रधानमंत्री सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं। ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो तो राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपका मानना है कि राजनीति से प्रेरित है। हाँ। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, बस्ती में उत्तर प्रदेश सूबे के जो सूबाई मंत्री हैं कृषि के, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, मैं उस कार्यक्रम में गया था। कार्यक्रम बस्ती के जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थल है सर्किट हाउस, वहाँ पर उन्होंने किसानों को बुलाया था। किसानों से मुखातिब हुए थे, बातचीत की थी और वहीं पर उन्होंने यह भी बोला था कि देश में दलहनी फसलों के ऊपर निर्भरता, भारत जो आत्मनिर्भरता है उसकी तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे। और वहीं पर उन्होंने तमाम किसानों को दलहनी फसलों का किट भी मुहैया कराया था। आपको भी चने का किट दिया गया। तो दूसरे साल की अपेक्षा इस साल के चने की फसल से कितना खुश है उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए बीज से? हम जो हर वर्ष चने की खेती करते हैं और सरकार ही हमको देती है, हम बुआई करते हैं। अब की बार फसल हमारे किसी रोग नहीं है हमारी फसल में जी। और दलहनी फसल की बहुत आवश्यकता है देश में। और बस एक कमी, हमने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध भी किया है कि श्रीमान जी से हम अनुरोध करेंगे, हमारी थाली से दाल सब्जी जो जा रही है केवल जंगली जानवरों से जा रही है, इसकी व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से अगर श्रीमान जी के द्वारा हो जाए तो उत्तर प्रदेश पुनः दलहनी और सब्जी वाली खेती से भरपूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया, शायद इन साल जो है मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पास भी कर दिया, इस बिल को, कि किसानों के खेत को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जाए। तो जी बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है, पुनः हम लोग चना मटर और अरहर और सब्जी की खेती पुनः हम जो पूरे भारत को हम लोग टॉप कर देंगे। अच्छा, एक जो आपने कहा कि पशुओं से सुरक्षा का इस साल का जो बजट था, बजट में प्रावधान किया गया है, एक अलग से स्कीम लाई गई है फसल सुरक्षा के लिए, उसमें बजट भी निर्धारित कर दिया गया। तो इस साल से फसलों की सुरक्षा के लेकर के भी किसान कुछ हद तक संतुष्ट रहेंगे। हाँ। खासकर दाल की महंगाई का चर्चा अक्सर होता रहता है कि दाल गरीबों की थाली से गायब हो रहा है, क्योंकि दाल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उत्पादन में कमज़ोर हो जाते हैं। इस साल पूरे बस्ती जनपद में बहुत सारे किसानों ने मटर, चना
मसूर, बहुत सारे फसलों की खेती की है और उनसे जो बातचीत में पता चला उन्हें उत्तर प्रदेश के मिनी किट के जरिए और कृषि भंडारों के जरिए, कृषि सुरक्षा इकाई के जरिए ये प्रदान किया गया था। तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर सूबे के जो कृषि मंत्री हैं, दलहनी फसलों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कितना संतुष्ट हैं आप खेती को? देखिए, हमारे कृषि मंत्री किसानों पर एकदम जी जान से लगे हुए हैं और किसानों की बात भी सुनते हैं, किसानों की मीटिंग भी करते हैं, किसान के घर भी जाते हैं। इससे अच्छा कृषि मंत्री अभी उत्तर प्रदेश किसी को नहीं दे पाया था। हम ये चाहेंगे कृषि मंत्री महोदय से, आप लोग इस तरह निरंतर लगे रहें और लगातार आप जो है इस पद पर आसीन रहें। हमें यंत्रीकरण के विषय में और तमाम विषयों में, बीजों के विषयों में आप जिस तरह लगे रहते हैं, खादों में लगे रहते हैं, उस तरह हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे। चलते चलते एक चीज़ और करेंगे। पहले लोग आरोप लगाते थे कि अनुदान जो मिलता था कृषि पर, बागवानी पर, वो किसानों तक सही से नहीं पहुंच पाता था। इस सरकार में जो अनुदान दिया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट है? क्या सही से पहुंच पा रहा है? सरकार जो है इस समय, जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी का आई तो सीधे खाते में जो डाल देती है, तो खाते में डाले तो कौन ले पाएगा हमसे? अच्छा, बिचौलियों को काम नहीं चला, इसलिए बिचौलिए नाराज होते हैं। तो अभी किसान आंदोलन को लेकर के भी आपने विचार जाना और आपका मानना है कि जो किसान आंदोलन हो राजनीति से प्रेरित है, बस किसान जो है वास्तविक वो अपने खेतों में काम कर रहा है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। और जैसा अवधेश पांडे जी ने बताया, मैं बस्ती जनपद में था, बस्ती जनपद का विकासखंड बनकटी है और धौरारा गोचना गाँव है। ऐसे किसानों से हम लगातार मुखातिब कराए रहेंगे, संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों किसानों के व्यू और राय जानते रहेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके नेगेटिव और पॉजिटिव